सोचो तुम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो। शाम का टाइम है और प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं तो कुछ अपने फ़ोन में बिजी हैं। तभी दूर से एक आवाज़ आती है। धीरे धीरे आवाज़ ये तेज़ होने लगती है। फिर एक लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास गुजरती है। स्टील वेयर और स्टील रेल्स के कॉन्टैक्ट से एक पावरफुल साउंड निकलता है। ट्रेन के साथ हवा का एक स्ट्रॉन्ग झोंका भी महसूस होता है। उस मोमेंट पर अगर तुम थोड़ा सा झुक कर रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखोगे तो एक सिंपल सी चीज़ तुम नोटिस करोगे। स्टील की पटरी और उसके नीचे छोटे छोटे पत्थर, जिन्हें कि हम लोग गिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि आखिर ट्रेन की पटरी के नीचे ये गिट्टी आखिर होता क्यों है। और अगर सिर्फ स्टील की पटरी को सीधा अगर ज़मीन पर रख दिया जाए तो ट्रेन तो फिर भी चल सकती है। तो फिर इंजीनियर इतना सारा पत्थर यहाँ पर क्यों डालते हैं? इसका जवाब सिर्फ रेलवे कंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि सेफ्टी, बैलेंस, स्ट्रेंथ और स्मार्ट डिजाइन से जुड़ा हुआ है। और जब तुम इसको अच्छे से समझोगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि रेलवे सिस्टम में गिट्टी एक छोटा सा पार्ट नहीं है बल्कि एक साइलेंट प्रोटेक्टर है, जो कि हर रोज़ लाखों पैसेंजर की सेफ्टी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब सबसे पहले तुम रेलवे ट्रैक का स्ट्रक्चर समझो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रेलवे ट्रैक बस दो स्टील रेल्स का नाम है, लेकिन रियलिटी में रेलवे ट्रैक एक लेयर्ड सिस्टम होता है। सबसे ऊपर होती है स्टील रेल्स, जिन पर कि ट्रेन के व्हील्स चलते हैं। इन रेल्स को सपोर्ट देते हैं स्लीपर्स वो स्लैब होते हैं जो कि रेल को एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होल्ड करके रखते हैं। आजकल ज़्यादातर स्लीपर कंक्रीट के होते हैं, लेकिन पुराने टाइम में लकड़ी के स्लीपर्स भी यूज होते थे। और इन स्लीपर्स के नीचे होती है थिक लेयर जो कि गिट्टी की होती है। यही लेयर पूरे रेलवे ट्रैक को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। अब 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी ही नहीं है, सिर्फ ज़मीन हो और उसके ऊपर स्लीपर और उसके ऊपर रेल रख दिया जाए। तो शायद पहली नज़र में लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन तो चल ही जाएगी। लेकिन जब एक ट्रेन एक्चुअल में ट्रैक पर चलेगी तब प्रॉब्लम शुरू होगी। एक पैसेंजर ट्रेन का वेट हंड्रेड्स ऑफ टन हो सकता है। फ्रेट ट्रेन तो और भी हैवी होता है, क्योंकि वो कोल, आयरन, कंटेनर और हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है। जब इतना सारा वेट एक छोटे एरिया पर आता है तो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर ट्रैक डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर रख दिया जाए तो ज़मीन धीरे धीरे दबने लगेगी। इससे ट्रैक अनइवन हो सकता है, और अगर ट्रैक अनइवन हो गया तो ट्रेन का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। यही रीज़न है कि इंजीनियर एक ऐसी लेयर यूज़ करते हैं जो कि ट्रेन के वेट को स्प्रेड आउट कर सके। और वहीं पर काम आता है गिट्टी। जब ट्रेन रेल्स पर चलती है तो उसका वेट डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं पड़ता। सबसे पहले वेट रेल पर आता है, रेल से वेट स्लीपर पर ट्रांसफ़र होता है और स्लीपर से वेट गिट्टी पर स्प्रेड हो जाता है। गिट्टी का स्ट्रक्चर इरेगुलर स्टोन से बना होता है। इन स्टोन के बीच में छोटी छोटी गैप्स होती है। जब वेट यहाँ पर आता है तो ये स्टोन एक दूसरे के अगेंस्ट जाम हो जाते हैं और प्रेशर को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं। इससे एक ही पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ट्रैक स्टेबल रहता है और ग्राउंड पर भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन रेलवे ट्रैक पर सिर्फ वेट ही प्रॉब्लम नहीं होता है। जब ट्रेन चलती है, स्पेशली जब वो हाई स्पीड पर चलती है, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी जनरेट करती है। स्टील व्हील्स और स्टील रेल के कॉन्टैक्ट से छोटे छोटे शॉक और वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। अगर ट्रैक के नीचे अगर गिट्टी ना हो तो ये वाइब्रेशन डायरेक्टली रेल और ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इससे रेल से धीरे धीरे लूज हो सकती है और ट्रैक अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन गिट्टी एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब वाइब्रेशन आता है तो गिट्टी के स्टोन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुशन किसी झटके को सॉफ्ट बना देता है। इसी वजह से ट्रेन स्मूथली ट्रैवल कर पाता है। अब एक और सिचुएशन तुम इमेजिन करो। बारिश हो रही है और रेलवे ट्रैक के आसपास पानी जमा हो रहा है। अगर ट्रैक के नीचे अगर सिर्फ मिट्टी हो तो पानी वहाँ रुक जाएगा, और जब सॉइल ज़्यादा गीला हो जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड रेलवे ट्रैक के लिए डेंजरस हो सकता है। ट्रैक और धीरे धीरे अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन गिट्टी के स्टोन के बीच छोटी छोटी स्पेसेस होती है, इसलिए रेन वाटर इजीली नीचे ड्रेन हो जाता है। पानी वहाँ पर जमा नहीं होता और ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बना रहता है। इसलिए रेलवे ट्रैक हैवी रेन के बाद भी स्टेबल रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। जब ट्रेन चलती है तो रेल पर सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर नहीं पड़ता है, साइड में भी प्रेशर पड़ता है, स्पेशली जब ट्रेन कर्व पर टर्न लेती है। अगर रेलवे ट्रैक
प्रॉपर्ली सपोर्टेड ना हो तो वो धीरे धीरे साइड में भी मूव कर सकती है, लेकिन गिट्टी स्लीपर्स को टाइटली होल्ड करके रखती है। इससे रेल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर स्टेबल रहती है और ट्रेन सेफली टर्न ले पाती है। गिट्टी का एक और छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट भी है। अगर रेलवे ट्रैक के नीचे सिर्फ मिट्टी हो तो वहाँ प्लांट और बीड्स उगने लगते हैं। बीड धीरे धीरे स्लीपर के आसपास ग्रो कर सकते हैं और ट्रैक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन गिट्टी के रफ सरफेस प्लांट के लिए ग्रो करना डिफिकल्ट बना देती है, इसलिए ट्रैक क्लीन और सेफ रहता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। रेलवे ट्रैक को टाइम टू टाइम चेक और एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी तो थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, कभी लेवल चेंज करना पड़ता है। गिट्टी लूज स्ट्रक्चर में होती है, इसलिए इंजीनियर्स इजीली स्लीपर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नीचे सॉइल अगर कंक्रीट होता तो मेंटेनेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए गिट्टी रेलवे इंजीनियर्स के लिए एक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन भी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझो तो इमेजिन करो कि तुम एक हैवी कपबोर्ड को सॉफ्ट सैंड पर रखते हो, तो फिर क्या होगा? कपबोर्ड धीरे धीरे सैंड में धंसने लगेगा। लेकिन अगर तुम उस कपबोर्ड को छोटे छोटे स्टोन के लेयर पर रख दो तो वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कपबोर्ड स्टेबल रहेगा। रेलवे ट्रैक में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। आज दुनिया में कुछ मॉडर्न हाई स्पीड रेलवे सिस्टम में अलग टाइप के ट्रैक भी यूज़ किए जा रहे हैं। कुछ जगह कंक्रीट बेस वाले ट्रैक यूज़ होते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे रेलवे नेटवर्क में गिट्टी वाला ट्रैक अभी भी सबसे रिलायबल माना जाता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है और मेंटेन करना भी ईजी है। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम ट्रेन में ट्रैवल करो तो या रेलवे ट्रैक के पास से गुजरो तो सिर्फ रेल पर मत देखो, थोड़ा नीचे भी देखो। वो छोटे छोटे पत्थर जो कि सिंपल लगते हैं लेकिन एक्चुअली लाखों लोगों की सेफ्टी को साइलेंटली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हर रोज़ हज़ारों ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती है, लेकिन ये गिट्टी चुपचाप अपना काम करती रहती है। कभी कभी सबसे सिंपल चीज़ के पीछे भी सबसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन छुपा हुआ होता है। और अब एक छोटा सा सवाल, अगर रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी ना हो तो तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी? ट्रैक धंसना, ज़्यादा वाइब्रेशन या फिर पानी जमा होना?